नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2026 की। सो गाइज, यहाँ पे मैंने आपकी ट्रिक्स वीडियो, देन यहाँ पे मैंने हिस्ट्री की क्लासेस चलाई हुई है। जैसे हिस्ट्री फिनिश हो जाएगी, मैं तुरंत यहाँ पे ज्योग्राफी या फिर इनमें से पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन मैं पूरा सिलेबस कराऊंगी, आप ध्यान रखना जीके जीएस का, ठीक है ना। सो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसको भी जो ये मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल फ्री में क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए। सो ये यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 7505890761। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट या फिर चेतावनी आप समझिए, सिर्फ ओनली वही बच्चे मैसेज करें जिसको पीडीएफ चाहिए। फालतू के जितने बच्चे होंगे, अगर कोई भी गलत मैसेज करेगा तो तुरंत उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर उसकी शिकायत भी दर्ज यहाँ पे की जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है? चलो, सो भैया हम यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लासेस देख रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पर आज का जो सेशन है, देखो ये यहाँ पर है हमारा चैप्टर 7। चैप्टर 7 में आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। किसके? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के हैं। आसान भाषा में हम समझेंगे, यानी कि आज हम समझेंगे हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है ना। तो भैया इसके संस्थापक कौन हुए? यहाँ पे पुष्यभूति हुए, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम देखते हैं इनके वंश का क्या नाम है। तो वंश का नाम है, यानी इनके संस्थापक पुष्यभूति के नाम पर पुष्यभूति क्या पड़ा? वंश पड़ा। चलो, सत्ता का क्या क्षेत्र रहा? तो गुप्त साम्राज्य के कमजोर होने का लाभ उठाकर पूरी पंजाब यानी वर्तमान हरियाणा क्षेत्र में सत्ता स्थापित की। आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा वंश आता है तो क्लियर है कि भैया ऐसे थोड़ा ही ना आएगा, वो पहले पिछले वंश को खत्म करके तो आएगा। तो इसने गुप्त वंश को समाप्त करा, ठीक है ना। तो जैसे गुप्त वंश यहाँ पे बहुत ही कमजोर पड़ गया, तुरंत से इसने क्या किया? हरियाणा क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित कर ली पुष्यभूति वंश ने। तो भैया अब यहाँ पर ये आ चुका है। चलिए देखते हैं इनको भी। तो भाई यहाँ पे जो है पुष्यभूति ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई कहाँ पर? थानेश्वर में। कहाँ पर बनाई भैया जी? थानेश्वर में। सो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ज़्यादा तो ब्राइटनेस नहीं है ना, सो हम कम कर देते हैं, क्योंकि सबसे जो मेन पॉइंट्स है वो ये है, आपको बिल्कुल लिखा हुआ क्लियर चमकना चाहिए। तो भाई क्लियर है? चलो ठीक है। राजधानी इन्होंने कहाँ पर बनाई? अपनी थानेश्वर बनाई। धार्मिक सुझाव, पुष्यभूति शिव भक्त था। क्या था भैया? देखो यहाँ पे जो पुष्यभूति थे ये शिव भक्त थे। क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे छोटी सी ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? छोटी सी ट्रिक है, याद रखने की छोटी सी ट्रिक है। पुष्य ने थाने में शिव की पूजा की। पुष्य ने, यानी कि पुष्यभूति ने थाने में, यानी जो पुष्यभूति है वो उसके संस्थापक है, ठीक है ना। और यहीं पर थानेश्वर इसकी राजधानी है, और भैया ये शिव भक्त माने जाते हैं। पुष्य से पुष्यभूति हो गया, थाना से थानेश्वर राजधानी हो गया, शिव से शिव भक्त हो गया, और हरियाणा सत्ता का क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर आप ये चीज़ें क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलिए आगे है नेक्स्ट। यहाँ पे अब हम चर्चा करेंगे पुष्यभूति वंश के शासक क्रम। तो पुष्यभूति वंश के शासक क्रम सबसे पहले कौन आए, यही बात है, ठीक है। पहले नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन प्रथम, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन। तो बारी बारी से हम सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो, तो सबसे पहले अब देखो हम पढ़ेंगे यहाँ पे किसको? प्रभाकर वर्धन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गाइज हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रभाकर वर्धन के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ेंगे। प्रभाकर वर्धन महत्वपूर्ण तथ्य है। देखो, पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? प्रभाकर वर्धन को। सो गाइस देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले ना यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, देखो कि जो यहाँ पे आपका हर्षवर्धन काल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके जो संस्थापक है कौन है भैया जी? यहाँ पे पुष्यभूति वंश है। लेकिन जो रियलिटी वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो प्रभाकर होगा। अच्छा, प्रभाकर की पुत्री का क्या नाम है? राज्यश्री था। अच्छा, राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ? जो प्रभाकर की पुत्री थी मोखरी नरेश ग्रहवर्मन से हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर इसके दो बेटे हुए यहाँ पे, राज्यश्री के दो बेटे, एक राज्यवर्धन और एक क्या? हर्षवर्धन। देखो यहाँ पे, यहाँ से निकल के आएंगे हर्षवर्धन, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रभाकर वर्धन पढ़ रहे हैं, प्रभाकर वर्धन की एक बेटी होती है राज्यश्री, इसके विवाह होता है किसके साथ में? मोखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ में। इसके दो पुत्र होते हैं, एक का नाम राज्यवर्धन, एक का नाम हर्षवर्धन, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक भी प्रभाकर वर्धन को ही माना जाता है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे क्या होता है? राज्यवर्धन को पता चला
चला कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया है। तो भैया जो यहाँ पर प्रभाकर वर्धन की बेटी है राज्यश्री, इसका जो पुत्र है यहाँ पर कौन, राज्यवर्धन, और जो हर्षवर्धन, दो बेटे हैं इसके। तो एक जो यहाँ पे पुत्र है राज्यवर्धन को ये पता चल गया कि बंगाल के शासक जो शशांक और मालवा के शासक जो देवगुप्त है, यानी देवगुप्त और शशांक ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया। फिर इस आक्रमण में ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई और राज्यश्री को बंदी बना लिया गया। फिर भैया क्या किया, ग्रहवर्मन कौन थे, यहाँ पे राज्यवर्धन के पिता है, यानी कि जो राज्यश्री है उसके यहाँ पे कौन है, पति है ग्रहवर्मन। तो इनकी हत्या कर दी किसने, यहाँ पे शशांक ने और देवगुप्त ने। और फिर किसको, राज्यश्री को इन्होंने बंदी बना लिया, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की माँ को इन्होंने बंदी बना लिया। फिर यह समाचार मिलते ही राज्यवर्धन कन्नौज की ओर गया। तो भैया इसको पता चला कि मेरे पिता की हत्या कर दी इन लोगों ने और साथ ही साथ में मेरी माँ को बंदी बना लिया। तो तुरंत से भागा फिर कौन, राज्यवर्धन कन्नौज की तरफ। बाद में क्या हुआ, शशांक और जो है विश्वासघात करके राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। अब यहाँ पे शशांक ने विश्वासघात किया। देखो जैसे ही वह अपनी माँ की और अपनी जो है पिता की मृत्यु के पश्चात, पिता की मृत्यु सुनते ही माँ को बंदी बना लिया, ये सुनकर राज्यवर्धन कन्नौज की तरफ भागा पड़ा। तो फिर शशांक ने विश्वासघात किया और विश्वासघात करके राज्यवर्धन को भी मार डाला। ठीक है ना। चलिए फिर क्या होता है यहाँ पे, फिर आते हैं हर्षवर्धन। फिर कौन आते हैं भैया जी, फिर यहाँ पे आते हैं हर्षवर्धन। ओके तो देखो इनकी माता का क्या नाम था, जो राज्यश्री था, यानी इनकी माता का नाम यशोमती, राज्यश्री यशोमती। पिता का नाम यहाँ पे प्रभाकर वर्धन था। ठीक है। अच्छा बड़ा भाई इनका कौन था, हर्षवर्धन का, राज्यवर्धन था। पता है ना, राज्यवर्धन की हत्या किसने की, गौड़ नरेश शशांक ने की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनते हैं, यहाँ से ना इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन की माता का नाम क्या था, हर्षवर्धन की पिता का क्या नाम था, हर्षवर्धन कितने भाई थे, 2 भाई थे। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। अच्छा राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन का भाई था, इसकी हत्या किसने की थी, नरेश ने की थी ना, गौड़ नरेश शशांक ने। ठीक है ना, इसका पूरा नाम है। फिर 606 ईस्वी में लगभग 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। फिर क्या होता है, हर्षवर्धन जब 606 ईस्वी की बात होती है और तब उस समय सिर्फ और सिर्फ 16 साल के होते हैं हर्षवर्धन, और जब 16 साल के होते हैं तो 16 साल की उम्र में ये थानेश्वर के शासक बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन उस समय कितने वर्ष के होते हैं, जब ये थानेश्वर के शासक बनते हैं उस समय 16 साल के होते हैं। ठीक है। फिर पहली राजधानी इन्होंने अपनी कहाँ पर रखी भैया जी, हर्षवर्धन ने थानेश्वर रखी। कहाँ पे रखी, हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी थानेश्वर रखी। फिर यहीं पर हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया। देखो हर्षवर्धन ने, देखो जो ये वही है शशांक जिसने हर्षवर्धन के भाई की हत्या की थी। अब हर्षवर्धन ने इसे हरा दिया और बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पे, कान्यकुंज यानी कन्नौज स्थानांतरित कर ली। ठीक है। देखो हम पढ़ रहे हैं हर्षवर्धन काल। तो हर्षवर्धन काल में पहले क्या हुआ, संस्थापक हिस्सा पुष्यभूति वंश हुआ। फिर पुष्यभूति जो वंश था, फिर हमने इसका क्रम देखा। इसके क्रम में प्रभाकर वर्धन की बातें हुई। तो प्रभाकर वर्धन आया। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे हुए। पहले तो भैया नहीं सॉरी, प्रभाकर वर्धन के एक बेटी हुई राज्यश्री यशोमती, उसकी शादी हुई। तो उसकी शादी हुई किसके साथ, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, अभी पीछे में भूल गई। ठीक है। 2 बेटे हुए, राज्यवर्धन हर्षवर्धन। राज्यवर्धन को शशांक ने मार दिया। ठीक है, यानी इसने ही नरेश ने। तो फिर यहाँ पे हर्षवर्धन बचा। हर्षवर्धन ने भैया अब इनसे क्या किया, ये हर्षवर्धन ने शशांक को हरा दिया और हरा के क्या भैया यहाँ पे कन्नौज से छीन लिया। जब कन्नौज छीन लिया, और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि थानेश्वर इसकी पहली राजधानी थी किसकी, हर्षवर्धन की। तो फिर इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक हुए पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हर्षवर्धन को किसने हराया, पुलकेशिन द्वितीय ने। किस नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है। फिर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पर। ओके सो प्लीज़ आप ध्यान रखें। अभी हम चर्चा करेंगे। फिर हर्षवर्धन ने पंजाब, कन्नौज, बंगाल और बिहार और उड़ीसा को अपने नियंत्रण में ले लिया। देखो हर्षवर्धन ने पंजाब को, कन्नौज को, बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर देखो हर्षवर्धन की कुछ रचनाएं हैं। हर्षवर्धन द्वारा 3 रचनाएं यहाँ पर है, 3 नाटक। नागानंद इन्होंने लिखी, रत्नावली और प्रियदर्शनी। और यहाँ से रत्नावली और प्रियदर्शनी से इतने क्वेश्चन बनते हैं भैया, बहुत सारे। पूछा जाता है प्रियदर्शनी का किसकी यहाँ पे रचना है, रत्नावली किसकी रचना है।
रत्नावली बहुत पूछा जाता है, ये हर्षवर्धन की है। फिर बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी ग्रंथ यहाँ पर लिखे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि यहाँ पर भैया जी कौन बने? बाण भट्ट बने। कौन बने? बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की क्या की? यहाँ पे रचना की ग्रंथ लिखे। जो ये म्यूर है इसने सूर्य शतक लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके बीच में, सो प्लीज़ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं फिर हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 कर भाग यानी हिरण्य भाग और बलि का उल्लेख मिलता है। तो हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल कितने करों का उल्लेख मिलता है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 3 करों का उल्लेख मिलता है। इसमें पहला भाग है, भाग को भूमिकर कहते हैं, हिरण्य को व्यापारी कहते हैं और बलि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिर हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे किया करता था भैया जी? यहाँ पे प्रयाग में। और आपको पता है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। क्या बन गया था? बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। कौन? हर्षवर्धन। फिर हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की भी शुरुआत कराई। क्या भैया जी? यहीं पर देखो, कुंभ मेले की शुरुआत किसने कराई? हर्षवर्धन ने कराई। आपको तो पता ही, नाम भी सुना होगा। अब चलो हम यहाँ पे जो 4 कुंभ मेले लगते हैं भारत में, तो भैया पूछ लो, पता नहीं कौन सा पूछा जाए एग्जाम में, ठीक है। तो भारत में देखो, ध्यान रखना कि जो भारत में 4 कुंभ मेले लगते हैं ना, उनकी शुरुआत हर्षवर्धन ने कराई थी। आज तक भैया पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल नहीं पता होगा, तो आज देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। आज देख लो, पता लग जाएगा। ओके, क्लियर है। चलो, तो अब हम देखेंगे भारत में 4 यहाँ पे क्या हुए भैया? कुंभ मेले लगते हैं। देखो, देखेंगे कुंभ मेला किस स्थान पर लगता है, कुंभ मेला किस नदी पर लगता है, कुंभ मेला किस राज्य में लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद भी बोलते हैं, सबसे पहला स्थान प्रयागराज का जो कुंभ मेला है, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम की नदी पर लगता है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। फिर एक हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, ये गंगा नदी पर लगता है, ये भैया उत्तराखंड राज्य में लगता है। फिर एक नासिक कुंभ मेला लगता है, पूछा जाएगा नासिक कुंभ मेला किस नदी पर लगता है? गोदावरी नदी पर लगता है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। पूछा जाएगा उज्जैन जो कुंभ मेला है कहाँ पे, किस नदी पे लगता है? श्रीपा नदी पे लगता है। और ये कहाँ पर है भैया जी? मध्य प्रदेश में है। सो प्लीज आप इनको फटाफट सभी को रट लो, और पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, ठीक है। तो पीडीएफ से आप बहुत अच्छे से सारी चीजें याद कर लीजिएगा। सो गाइज आगे अब यहाँ पर हम देखते हैं। फिर देखो यहाँ पे बात होती है, तो भैया फिर यहाँ पे बात होती है किसकी? महाकुंभ। फिर यहाँ पे बात होती है महाकुंभ की तिथि। महाकुंभ की तिथि जो है आपकी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की खगोलीय स्थितियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। देखो, जो ये कुंभ मेले यहाँ पे लगते हैं, ठीक है ना, और महाकुंभ जो मेले लगते हैं, सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति, इन तीनों की खगोलीय स्थिति को देखते हुए ही यहाँ पर इसकी तिथि निर्धारित की गई कि हाँ, इस दिन महाकुंभ मेला या कुंभ मेला लगेगा। फिर एक चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग है भैया, ह्वेनसांग, क्या बात कहें, हिस्ट्री में इसका नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ह्वेनसांग ने तो भैया जिंदगी झंड कर रखी है, ठीक है। तो जो ह्वेनसांग है ये हर्षवर्धन, यहाँ से पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आते हैं? हर्षवर्धन के, ठीक है भैया, आ जाओ तुम भी। फिर हर्षवर्धन ने कश्मीर में आक्रमण कर वहां से बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संगाराम में स्थापित किया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कश्मीर में आक्रमण करके वहां से बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संगाराम में स्थापित किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। ओके, सो ये सारी चीजें भैया जी आपको ध्यान रखनी है। अब भैया मैंने कहा ना, ह्वेनसांग ने नाक में, सिर में दर्द कर रखा है, ठीक है। तो ह्वेनसांग के बारे में पढ़ना होगा, चलो देख लेते हैं। एक्चुअली 630 से 645 ईस्वी तक भारत रहे। चीनी यात्री था और ये लगभग 15 सालों से भारत रहा था भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ह्वेनसांग का दूसरा नाम यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि से कहा जाता है, नीति का पंडित इसे कहा जाता है। किसको? ह्वेनसांग को। यहीं पर ह्वेनसांग ने लगभग 18 महीने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर महायान शाखा का अध्ययन किया था। क्वेश्चन बनता है कि ह्वेनसांग लगभग कितने महीने नालंदा विश्वविद्यालय में रहता? 18 महीने। ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में रहता? नालंदा विश्वविद्यालय में। ह्वेनसांग ने किसका अध्ययन किया था? महायान शाखा, बौद्ध धर्म का, ठीक है। उस समय नालंदा के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। जिस समय ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में रह रहा था उस समय नालंदा के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। तो भैया क्वेश्चन कैसे भी आपसे बन सकता है। सो यहाँ पर ये पूरा हर्षवर्धन हमारा क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। और बहुत
बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमने पढ़ी हर्षवर्धन काल में, जिसमें कि यहाँ पे क्या है, ये आपका पुष्यभूति वंश है। देखो इसके संस्थापक पुष्यभूति वंश होते हैं। फिर इसके रियलिटी जो संस्थापक होते हैं, वास्तविक संस्थापक इसके कौन माने जाते हैं, तो गाइज आपको बताइए वास्तविक संस्थापक इसके माने जाते हैं यहाँ पर कौन भैया जी, आपके प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन आता है। प्रभाकर वर्धन की एक बेटी होती है राज्यश्री, उसके 2 पुत्र होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो भैया यहाँ पर एक क्या होता है, बंगाल का क्या होता है, एक शासक होता है नरेश, यहाँ पे उसका नाम है शशांक, ठीक है। तो वो उसके पापा की यानी कि हर्षवर्धन के पापा की डेथ कर देता है, हत्या कर देता है, माँ को बंदी बना लेता है। ये बात सुनकर हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई है राज्यवर्धन, वो दौड़ा चला जाता है। लेकिन शशांक यहाँ पे क्या करता है, भेजे विश्वासघात करके उसकी भी हत्या कर देता है। फिर यहाँ पे हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन के माता पिता, इनके सबके नाम देखे, इनके अन्य नाम भी देखे, यहाँ पे इनकी रचनाएं भी देखी। 3 रचनाएं, रत्नावली और प्रियदर्शनी, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना, ये भी हमने देखा। फिर हर्षवर्धन ने क्या क्या किया, फिर हर्षवर्धन ने शशांक को हराया, पराजित करके फिर कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। पहले इनकी राजधानी यहाँ पर क्या थी वो भी मैंने बताया था, उसको यहाँ पे हटा के कन्नौज अपनी राजधानी इन्होंने क्या की, स्थानांतरित की। थानेश्वर थी पहली राजधानी, ठीक है, फिर इन्होंने कन्नौज बना ली। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी। और भैया हर्षवर्धन के शासनकाल में मैंने कहा ना, इसने तो सिर में दर्द कर रखा है, किसने, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। भैया ह्वेनसांग देखो जहां देखो वहीं टपक पड़ता है, ठीक है, ह्वेनसांग हर वीडियो में आता है। ह्वेनसांग इसी के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है, 15 सालों तक भारत पर राज करता है। और भैया यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में रहता है, ये महायान अध्ययन करता है, महायान संघ का अध्ययन करता है बौद्ध धर्म की। और उस समय उसके अनुयायी कौन होते हैं, ये भी मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो भैया आपको सेशन कैसा लगा, सो फटाफट आप मुझे बताइएगा। मैंने कहा कि जिसको भी कंटिन्यू सेशन ऐसे ही चाहिए, फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी जाके आपको ऐसा सेशन यहाँ पे मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो फटाफट ज्वाइन कर लो और व्हाट्सअप मैसेज कर देना। व्हाट्सअप मैसेज में जैसे ही आप करेंगे तुरंत आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, तुरंत आप ज्वाइन हो जाएंगे। पीडीएफ वहाँ पे डाली हुई है, मौर्य वंश तक आगे जो पढ़ा रही हूँ उसकी भी डाल दूंगी, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।